जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आप लोग सब जानते ही हैं कि हिडमा मारा गया और नक्सल का बहुत बड़ा ही एक चेहरा था हिडमा। हिडमा को लेकर के न जाने कितनी राज्य की सेनाएं लगी हुई थी, कितने राज्य की पैरामिलिट्री जिसके पीछे लगा हुआ था। आखिर हिडमा मारा गया। पर हिडमा मारे जाने के बाद जो नक्सलियों के बीच ऊहापोह की स्थिति आई और उस ऊहापोह की स्थिति में जो सैन्य बलों को नुकसान सहना पड़ा, मेरा यही कहना था कि आज हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि पिछले 2 दिन पहले हमारे 3 जवान शहीद हो गए जो डीआरजी के जवान थे और सीआरपीएफ से संबंध रखते थे। तो क्या ये जो आंख मिचौली चल रही है डीआरजी के जवान, सीआरपीएफ जवान और पैरामिलिट्री के साथ नक्सलियों का, कि क्या ये सिलसिला बंद हो जाएगा? क्या एक नक्सल का कोई प्रमुख व्यक्ति के साथ मुठभेड़ होना और उस प्रमुख व्यक्ति को मतलब इनकी मृत्यु हो जाना या उसको मौत के घाट उतार देना, क्या नक्सल समाप्त हो जाएगा? मेरा आप लोगों से यही सवाल हमेशा रहता है कि नक्सलवाद कोई व्यक्ति से नहीं जन्मा है, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है, बल्कि एक सोच की लड़ाई है। जल जंगल जमीन को बचाने और जल जंगल जमीन को लेकर के लड़ाई लड़ रहे हैं। इस पर सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, सरकार को सकारात्मक पहल करने की आवश्यकता है और सैन्य बलों को ठोस कदम लेने की आवश्यकता है। जैसा हिडमा के साथ ऑन द स्पॉट पुलिस ने या फिर सेना ने या अर्धसैनिक बलों ने एक्शन लिया, इस प्रकार से नक्सली को मारा जा सकता है, पर नक्सलवाद को नहीं मारा जा सकता है। नक्सलवाद को मारने के लिए आपको भारतीय संविधान का सहारा लेना पड़ेगा और भारतीय का संविधान का सहारा जब लेंगे तो आप व्यक्ति को नहीं मारेंगे, बल्कि एक विचारधारा को मारने में आप सफल हो पाएंगे। मेरा यही तो कहना है आपसे कि हिडमा के मारे जाने के बाद नक्सलवाद समाप्त नहीं हो सकता। हिडमा उस संगठन का महज एक व्यक्ति था जो मैं समझता हूं कि उसका एक प्रतिनिधित्व एक खास वर्ग में, एक खास क्षेत्र में था। लेकिन नक्सलवाद एक वर्ग, एक क्षेत्र में नहीं, बल्कि कई राज्यों में व्यापक रूप से, व्यापक तरीके से विस्तारित हो चुका है। जो भी मेरा व्यक्तिगत सोच है कि जो भी अभी नक्सली सरेंडर कर रहे हैं, मैं समझता हूँ सशस्त्र सरेंडर कर रहे हैं, जो सशस्त्र सरेंडर कर रहे हैं, क्या वह उसकी विचारधारा, क्या उसकी सोच, क्या उसकी मानसिकता भी उसी तरह से सरेंडर कर रही है? क्या उसका व्यक्तित्व एक आम जनमानस के लिए पुनः फिर से समाज के मुख्य धारा में आने को लिए विवश हो रही है या उसकी इच्छा कर रही है? मुझे तो नहीं लगता यार। मुझे तो यही लगता है कि अगर किसी विचारधारा को अगर समाज के मुख्य धारा में लाना चाहते हैं तो उसके लिए संवैधानिक रूल, संवैधानिक कानून और संवैधानिक विचारों का समावेश करना होगा। किसी को मार देने और किसी को बंदी बना लेने से उन विचारधारा का दमन नहीं किया जा सकता है। हाँ, पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई है वह बिल्कुल सराहनीय है। जो भी अनुशासन से अगर देश में पेश नहीं आता है, उसके साथ उस तरह की बातें करनी बिल्कुल जरूरी है। बिल्कुल ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है। पर मेरा कहने का मतलब ये है, अगर नक्सलवाद को और इस गलत विचारधारा को अगर जड़ से समाप्त करना होगा तो आपको कानून का सहारा लेना पड़ेगा, आपको संविधान के दायरे में रह के करना पड़ेगा। उसके लिए बेस्ट पुलिसिंग करना होगा, उसके लिए बेस्ट डिसिप्लिन का काम करना होगा, ना कि किसी व्यक्ति को मार देने से, ना कि किसी व्यक्ति को कैद कर लेने से, ना ही किसी व्यक्ति को जेल में डाल देने से उस विचारधारा का दमन किया जा सकता है। विचारधारा का दमन तभी हो सकता है जब आप संवैधानिक रूप रेखा को समाज में प्रचारित और समाज में उसको लागू करने का काम करेंगे। तो मेरी विचारधारा ये थी, पता नहीं आप लोगों की क्या सोच है। तब तक के लिए जय हिंद।